कॉर्पोरेट के पॉइंट से, एएसएफ कॉर्पोरेट के पॉइंट से आपको सारी डिटेल मिलती रहेंगी, राइट, एज सीक्वेंस वाइज। तो अब सब्जेक्ट वाइज शुरू कर रहा हूँ, राइट। अभी आज का सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। तो रजिस्टर पेन पास लेके आज काफ़ी चीज़ें लिखवाने लगा हूँ मैं, सारे के सारे नोट्स आज आपको लिखवाने लगा हूँ, ठीक है। तो लिखने पड़ेंगे नोट्स, आपको व्हाट्सएप पे या पीडीएफ की जरूरत है तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि उससे काफ़ी लोग बेचना शुरू हो जाते हैं, सेल आउट करना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले सर वकाब विद रियल मोटिवेशन यूट्यूब पे चले जाएं, वहाँ जाके उसे सब्सक्राइब करना लाजमी। पहला इंग्लिश का सिनम्स आते हैं, पता है सिनम जितनी भी आप कोशिश करें तो आप जितनी भी याद कर लें सिनम तो आपसे वो जो याद करते हैं वो तो आते ही नहीं। तो लिख लें ए, ये लिख लिया ए, देन लिखें जी, देन लिखें, बस इतना बहुत है आपके लिए। देखो मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपके लिए करने लगा हूँ, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं नहीं कर रहा। ए से जितने पॉपुलर और जी से जितने पॉपुलर सिनम पिछले 5 पेपर में यूज हुए हैं उन सब की प्रैक्टिस कर लो, उन सबको याद कर लो, ठीक है। देखो आज 29वां रोज़ा है और रोज़े की हालत में पूरे 1 घंटे रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ, कम से कम 20+ वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने वाला हूँ। आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है, सर वकाबिर रियल मोटिवेशन फेसबुक पे जाके फॉलो कर लेना है ताकि आपको पता हो मेरा सेशन कब होने वाला है, और सर वकाबिर रियल मोटिवेशन यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना है और वीडियोस को वॉच करना है ताकि व्यूज़ अच्छे आ सकें। अच्छा, उसके अलावा लिखवा देता हूँ कुछ सिनोनिम्स, ठीक है। उसके अलावा सिनोनिम्स मैंने आपको लिखवा दिए जो ए से शुरू होने वाले हैं और जी से। इसी तरह एंटोनिम भी जो ए और जी से स्टार्टिंग होते हैं, राइट, वही आप पॉपुलर जो है ना याद कीजिएगा। आगे आता है करेक्ट दिस सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस कितने, 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, राइट। करेक्ट सेंटेंस जब भी आपने करने हैं किसी भी चीज़ के, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए, यानी कि पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जैसे गो है, गोज है, गोन है, ठीक है, हिज है, हिम है, ही हिज, हिम, शी हर हर्स, इट इट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन सब की जो वर्ड्स हैं, राइट, इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को थोड़ा सा पढ़ लेना और फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के बारे में आपने समझ लेना है कि भाई ये करेक्ट सेंटेंस है या नहीं, ठीक है। जैसे पास्ट की बात हो रही है तो उसमें प्रेजेंट सेंटेंस यूज हुआ है तो वो फॉल्स है। पास्ट में पास्ट सेंटेंस ही फॉलो अप हो सकता है, अदरवाइज कोई और नहीं हो सकता। आगे आता है करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग तो मेरे ख्याल से आप लोगों की गलत होनी नहीं चाहिए, मेरे लाइफ में कभी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होती है। अकोमोडेशन हो गया, कंपटीशन हो गया, सर्कमस्टांसेस हो गया, मिसलेनियस हो गया, इस तरह के डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे जिनके स्पेलिंग वो पूछ सकते हैं कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। पहला मैंने आपको बताया एंटोनिम, सिनोनिम्स लिख लिया आप लोगों ने। देखो आप डिटेल वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, एंटोनिम सिनोनिम्स आप लोगों ने लिख लिया। देन दूसरा मैंने आपको क्या कराया, करेक्ट सेंटेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सेंटेंस के मेरे में मैच करना। देन स्पेलिंग मिस्टेक जो सी है, करेक्ट स्पेलिंग, ये आपको कोई भी वो वर्ड दे सकता है, राइट, तो आपको उससे एक्यूरेट समझ होना चाहिए। आगे आता है preposition। preposition में क्या कहेंगे, लिखना है ओ एन ऑन, डब्ल्यू आई टी एच विद, आई एन इन, ए टी एट, यू एन डी आर अंडर। बस अब देखो कितने कम लिखवाए हैं, अब बताओ। ओ एन ऑन, डब्ल्यू आई टी एच विद, आई एन इन, ओ एफ ऑफ, ए टी एट, यू एन डी आर अंडर, और बाकी बस ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 लिखवा दिए भाई। इन 6 के बारे में गूगल पे सर्च कर लो या कोई बुक से पढ़ लो कि इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, ऑन को यहाँ यूज़ करते हैं, अंडर को कहाँ यूज़ करते हैं, इनका उर्दू में पढ़ लेना, ताकि और फिर इन्हें जो इस्तेमाल करना है इसके रेलिवेंट एमसीक्यूज में कि भाई इन्हें कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे, ताकि आपको पता हो कि इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं, आगे आता है चेंज द वॉइस। अब चेंज द वॉइस में लास्ट टाइम बच्चों ने कहा था सर जी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है हम ये सिखा दें। अब एक्टिव वॉइस पैसिव में आपको कैसे समझाऊं और कैसे सिखाऊं, राइट, टाइम नहीं है इतना कि वो उन सब चीज़ों के लिए मैं डिटेल जाता रहूं। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो आपको बेटा क्लास 9 10 की बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद। आगे आते हैं 3 चीज़ें की, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन 3 की प्रैक्टिस करनी है। वर्ब जैसे कि स्लो, एडवर्ब वेरी स्लो, ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन तीनों की आपने क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब्स की प्रैक्टिस करनी है और आपने पढ़ना है इन तीनों के बारे में। उसके बाद आपका आ जाता है, हाँ जी, सिंगुलर प्लूरल। ये आप लोग पढ़ते भी नहीं होंगे यार, लड़का लड़की, काला घोड़ा, जिसे अल्फाज मिजाज कहते हैं, राइट, सिंगुलर प्लूरल, इनके बारे में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्लूरल कहते हैं ज्यादा लोगों को
सिंगुलर वन पर्सन को, राइट। या प्लूरल उल्ट को भी कहते हैं, जैसे उसका रिवर्स होता है, वाइट ब्लैक ऑपोजिट जैसे कहते हैं, ठीक है, उसे प्लूरल कहते हैं। अब चाइल्ड है तो उसके चिल्ड्रन होगा ना, तो चाइल्ड तो नहीं होगा ना। आगे आए आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आएंगे, उसमें वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना जो मैंने पीछे आपको बताया था, उनके बारे में पढ़ लेना। उसके बाद आपका आ जाता है जी कंजक्शंस। मैंने कहा वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तीसरा लिखिए कंजक्शन। कंजक्शन किसे कहते हैं, जो मिलाने वाले होते हैं, बिकॉज हो गया, बिटवीन हो गया, और हो गया, एंड हो गया, सो हो गया, इनके बारे में आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपका आए थे जी सिनम, में ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और अल्फाबेट ऐड करने, बी, बी भी ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है जी, अब ये जो मैंने आपको